विरोध प्रदर्शन होना है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। जी हां, आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी आज विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी, जहां पर भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी का यह हल्ला बोल है। आम आदमी मुख्यालय का घेराव बीजेपी करती हुई नजर आएगी। दिल्ली में आपने भ्रष्टाचार किया, यह कहना है भारतीय जनता पार्टी का। यही एक बड़ी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी हल्ला बोलती हुई नजर आ रही है और आज बीजेपी विरोध प्रदर्शन करने वाली है, आम आदमी पार्टी मुख्यालय का घेराव करेगी। तो दूसरी तरफ यह आपको बता दें कि बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का भी प्रदर्शन देखने को मिलेगा। बीजेपी मुख्यालय पर प्रदर्शन देखने को मिलेगा और वजह है चंडीगढ़ मेयर चुनाव, जिसमें धांधली का आरोप लगातार आम आदमी पार्टी लगाती हुई नजर आ रही है। यानी कि राजधानी दिल्ली में आज विरोध प्रदर्शन का दिन है। एक तरफ आम आदमी पार्टी विरोध करेगी, बीजेपी मुख्यालय का घेराव करेगी, तो दूसरी तरफ बीजेपी विरोध करेगी और आम आदमी पार्टी के मुख्यालय का घेराव करेगी। तो आज जमकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिलने वाला है। यानी कि दिल्ली की सड़कों पर आज संग्राम देखने को मिलेगा, जहां पर दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ अपना अपना विरोध दर्ज कराती हुई नजर आएगी। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, तो उधर आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली का आरोप लगा रही है। और यही एक बड़ी वजह है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव का मुद्दा ना सिर्फ चंडीगढ़ बल्कि चंडीगढ़ से दिल्ली तक पहुंच गया है। और यही एक बड़ी वजह है कि जब दिल्ली पहुंच गया है तो ऐसे में दिल्ली की सड़कों पर भी इसके विरुद्ध प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। और ऐसे में आज प्रदर्शन का दिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए होने वाला है। तो दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता आज एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी जहां पर भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरने में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता चुनाव में धांधली के खिलाफ बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीजेपी का आपके खिलाफ हल्ला बोल। आपके बोल चुनाव में धांधली के आरोप। राजधानी दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी आज बड़ा प्रदर्शन करेगी। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के मुख्यालय का घेराव करेंगे। साथ ही आम आदमी पार्टी के खिलाफ नारेबाजी कर शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे। वहीं शराब घोटाले मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आज ईडी के सामने पेश होना है। ईडी ने 5वां समन जारी कर उन्हें आज पूछताछ के लिए बुलाया है। लिहाजा दिल्ली में प्रदर्शन और केजरीवाल से पूछताछ को लेकर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी आज दिल्ली में चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर बीजेपी मुख्यालय पर बड़ा प्रदर्शन करेगी। इस दौरान प्रदर्शन में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुखिया भगवंत मान भी कार्यकर्ताओं के साथ शामिल होंगे। इस दौरान चंडीगढ़ में मंगलवार को हुए मेयर चुनाव में बीजेपी की हुई जीत का विरोध दर्ज कराएंगे, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी ने फ्रॉड के जरिए मेयर चुनाव में जीत दर्ज की। लोकतंत्र की हत्या का नंगा नाच एक छोटे से मेयर के चुनाव में चंडीगढ़ के अंदर खेला। भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेसी की हत्या एक छोटे से चुनाव के अंदर कर रही है। इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का हेडक्वार्टर आईटीओ दिल्ली पे एक प्रदर्शन रखा गया। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले चंडीगढ़ में मेयर पद के लिए हुए चुनाव में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया। साथ ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। वहीं मेयर पद के चुनाव में हार के बाद विपक्ष के पार्षदों ने हंगामा जमकर किया। वहीं चुनाव में हार के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव के नतीजों पर रोक लगाने के लिए पंजाब हरियाणा कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मामले में सुनवाई की गुहार लगाई, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, बात बजट से जुड़ी करेंगे। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में अंतरिम बजट को विकसित भारत की नींव बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने बजट को गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं को समर्पित बताया। 47 लाख करोड़ के बजट में सबसे ज्यादा इंफ्रा, रक्षा और आधुनिक परिवहन पर खर्च किया जाना है। ये बजट
इंक्लूसिव और इनोवेटिव बजट है। इस बजट में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का, भारत की यंग एस्पिरेशंस का प्रतिबिंब है। साल 2024 के लिए मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट पेश किया। इस बजट से सरकार का दावा है कि ये बजट राष्ट्र के लिए फायदेमंद साबित होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। निर्मला सीतारमण ने इस बार देश के लिए छठी बार बजट पेश किया है। मोरारजी देसाई के बाद निर्मला सीतारमण दूसरी वित्त मंत्री हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान छठी बार बजट पेश किया है। चुनाव नजदीक है और चुनाव से पहले मोदी सरकार का यह बजट काफी अहम माना जा रहा है। इस बजट में मोदी सरकार ने हर वर्ग को साधने के लिए बजट को तैयार किया है। बजट में युवाओं, किसान, महिलाएं, टैक्स, ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा, नए एयरक्राफ्ट, स्वास्थ्य समेत दूसरे क्षेत्र में सुधार लाने के लिए बजट को बढ़ाया गया है। बजट पेश होने के बाद पीएम मोदी ने भी बजट की तारीफ की। पीएम मोदी ने इस बार के बजट को जनता के हित वाला बजट बताया। वहीं पीएम मोदी ने बजट को भविष्य के निर्माण जैसा कहा है। ये बजट इंक्लूसिव और इनोवेटिव बजट है। विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ बजट की तारीफ की बल्कि बजट के एक हिस्से को भी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। पीएम मोदी ने देश को संबोधित कर बजट में शामिल युवाओं के भविष्य का भी जिक्र किया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने स्टार्टअप के लिए देने वाली सुविधा को भी समझाया। इस बजट में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का, भारत की यंग एस्पिरेशंस का प्रतिबिंब है। बजट में 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। रिसर्च और इनोवेशन पर 1 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाने की घोषणा की गई है। बजट में स्टार्टअप्स को मिलने वाली टैक्स छूट के विस्तार का भी ऐलान किया गया है। सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि इस बजट से जन जन तक फायदा पहुंचेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में इस बजट को विकसित भारत की नींव बताया। ये बजट अंतरिम हो सकता है लेकिन समावेशी भी है, अभिनव भी है। ये हमारे विकसित भारत की मजबूत नींव रखने वाला बजट है। युवाओं की आकांक्षाओं पर खरा उतर रहा है और मैं कहूँगा गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति, ये जो 4 स्तंभ की बात नरेंद्र मोदी जी ने की, इनके लिए बहुत कुछ इसमें दिखता है जिससे माध्यम से देश को और आगे बढ़ने का अवसर भी मिलेगा, इनका भी कल्याण होगा। हालांकि एक तरफ सरकार जहां इसे जनता के हित और देश के हित वाला बजट बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने इस पर भी सियासत शुरू कर दी है। विपक्षी नेता इस बजट पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।